नोबेल पुरस्कार 2021। वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 4 से 11 अक्टूबर 2021 के दौरान की गई। ये पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा बाद में 1968 में की गई थी तथा नोबेल तुल्य इस पुरस्कार को एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कारों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु विजेता का चयन जहां स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है, वहीं साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु नोबेल स्वीडिश एकेडमी द्वारा चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा तथा शांति के पुरस्कार हेतु ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा विजेता का चयन किया जाता है। इन पुरस्कारों में चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में स्टॉकहोम में किया जाता है, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष देय पुरस्कार राशि 10-10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 11.4 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग रुपए 8.5 करोड़ है। इस वर्ष के इन पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित को चुना गया है। चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक अर्थात 2021 तक चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 112 बार कुल 224 वैज्ञानिकों, चिकित्सा वैज्ञानिकों, चिकित्सकों को दिया जा चुका है। 9 बार 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941 व 1942 में ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। ये पुरस्कार 39 बार किसी वैज्ञानिक या चिकित्सक को एकल रूप से प्रदान किया गया, जबकि 34 बार ये 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से तथा 39 बार ये 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। जर्मनी के एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक कनाडा के फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग थे। 1923 में उन्हें जब ये पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के पीटोन रोज थे। 1966 में 87 वर्ष की आयु में 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 12 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। 1947 में अमेरिका की गेर्टी कोरी ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। उन्हें ये पुरस्कार उनके पति कार्ल कोरी व एक अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। अमेरिका के आर्थर कोनबर्ग को 1959 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में 2006 में उनके पुत्र रोजर कॉर्नबर्ग को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड्स के निकोलस टिम्बरजन के भाई जॉन टिम्बरजन को 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक अर्थात 2021 तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 115 बार कुल 219 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। अमेरिका के जॉन बार्डीन को यह पुरस्कार 2 बार 1956 व 1972 में प्रदान किया गया। जॉन बार्डीन ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक हैं
जिन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ है। 6 बार 1916, 1931, 1934, 1940 व 1941 व 42 में ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। ये पुरस्कार 47 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को एकल रूप से प्रदान किया गया। एक वैज्ञानिक जॉन बार्डीन को ये पुरस्कार 2 बार दिए जाने के कारण ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या 46 ही है, जबकि 32 बार ये 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से तथा 36 बार ये 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। जर्मनी के विल्हेम रॉन्टजन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक ब्रिटेन के विलियम लॉरेंस ब्रेक थे। 1915 में उन्हें जब ये पुरस्कार उनके पिता विलियम हेनरी ब्रेक के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी। ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के आर्थर आश्किन थे। 2018 में 96 वर्ष की आयु में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 1903 में फ्रांस की मैरी क्यूरी ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। मैरी क्यूरी के बाद में 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पिता पुत्र की 4 जोड़ियां ऐसी हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें विलियम ब्रेग व लॉरेंस ब्रेक की पिता पुत्र की जोड़ी 1915 में एक साथ दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार, इनके अतिरिक्त नील्स बोर 1922 का पुरस्कार व A.N. बोर 1975, मान्ने सीग बेन 1924 व काई एम सीग बेन 1981 तथा J.J. थॉमसन 1906 व जॉर्ज थॉमसन 1937 की जोड़ी शामिल है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक अर्थात 2021 तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 113 बार कुल 188 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। इनमें ब्रिटेन के फ्रेडरिक सिंगर, जिन्हें 2 बार 1958 व 1980 में ये पुरस्कार मिला है, को एक ही बार गिना गया है। 8 बार 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 व 1942 में ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। ये पुरस्कार 63 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को अकेले ही प्रदान किया गया, जबकि 25 बार ये 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से तथा 25 बार ये 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। नीदरलैंड्स के जैकोबस H.V. हॉफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रांस के फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी थे। 1935 में उनकी पत्नी आयरन जूलियट क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें जब ये पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के जॉन बी गुडेनफ थे। 2019 में 97 वर्ष की आयु में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। वो कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 7 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। 1911 में फ्रांस की मैरी क्यूरी ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी अपने पति के साथ साझेदारी में मिला था। बाद में 1935 में उनकी पुत्री आयरन जूलियट क्यूरी को भी 1935 में अपने पति के साथ साझेदारी में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैरी क्यूरी ही ऐसी एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
अमेरिका के लाइनुस पॉलिंग ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल 1954 के साथ साथ शांति का नोबेल भी 1962 में प्राप्त हुआ है। पृष्ठ संख्या 35। साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से 2021 तक साहित्य के क्षेत्र में कुल 114 नोबेल पुरस्कार 118 साहित्यकारों को दिए गए। 4 बार 1904, 1917, 1966, 1974 में साहित्य का नोबेल 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। 7 बार 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 और 1943 में साहित्य का नोबेल किसी को भी नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में भी ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, किंतु 2018 का ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा साहित्यकार ब्रिटिश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्हें 41 वर्ष की आयु में जंगल बुक के लिए ये पुरस्कार वर्ष 1907 में दिया गया। किपलिंग का जन्म 1865 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सबसे उम्रदराज साहित्यकार ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग थीं, जिन्हें 88 वर्ष की आयु में 2007 में ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 16 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। स्वीडिश लेखिका सेल्मा लेगरलोफ पहली महिला थीं, जिन्हें 1909 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत केवल एक बार 1931 में एरिक एक्सेल कार्लफेंड को प्रदान किया गया था। 1974 से लागू किए गए नियमों के तहत ये पुरस्कार अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पुरस्कार की घोषणा के उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में ये घोषित व्यक्ति के लिए ही दिया जाता है। भारत के बंगला साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे भारत ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1901 से शुरू हुआ नोबेल शांति पुरस्कार अब तक अर्थात 2021 तक कुल 102 बार दिया गया है। 109 व्यक्तियों व 28 संस्थाओं को ये पुरस्कार अब तक दिया गया है। किसी को भी उपयुक्त न पाए जाने के कारण 19 बार ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। ये पुरस्कार 69 बार किसी व्यक्ति या संस्था को एकल रूप से प्रदान किया गया, जबकि 31 बार ये 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से तथा 2 बार ये 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था, ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता हैं। 2014 में उन्हें जब ये पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। सबसे अधिक 87 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के जोसेफ रोटबेल्ट थे, जिन्हें 1995 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड के सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी डुनांत को 1901 में मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने सर्वाधिक 3 बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की बर्था वान शटनर थीं। उन्हें 1905 में ये पुरस्कार दिया गया था। कुल मिलाकर 18 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। पृष्ठ संख्या 36। हाल ही के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एक सूची के माध्यम से इन्हें दर्शाया गया है। सूची के एक ओर वर्ष व दूसरी ओर विजेताओं के नाम दिए गए हैं। सूची इस प्रकार है। वर्ष 2021 विजेता मारिया रेसा फिलीपींस व दामित्री मुरादोव रूस। वर्ष 2020
विजेता विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ष 2019 विजेता अबिय अहमद अली, इथियोपिया के प्रधानमंत्री। वर्ष 2018 विजेता डॉक्टर डेनिस मुक्वेज, कोंगो व नादिया मुराद, इराक। वर्ष 2017 विजेता इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, आईकेन। वर्ष 2016 विजेता जुआन मैनुअल सेंटोस, कोलंबिया के राष्ट्रपति। वर्ष 2015 विजेता ट्यूनीशियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट। वर्ष 2014 विजेता कैलाश सत्यार्थी, भारत व मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान। वर्ष 2013 विजेता ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। वर्ष 2012 विजेता यूरोपीय संघ। वर्ष 2011 विजेता लाइबेरिया की राष्ट्रपति इलेन जॉनसन सरलीफ, लाइबेरिया की ही लीमाह जीबोई व यमन की क्रांतिकारी महिला तवक्कुल करमान। वर्ष 2010 विजेता चीन के असंतुष्ट नेता लियू शियाओबो। वर्ष 2009 विजेता अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा। वर्ष 2008 विजेता फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्ती अहतिसारी। वर्ष 2007 विजेता जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल व अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर। वर्ष 2006 विजेता बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक व इसके संस्थापक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। वर्ष 2005 विजेता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी व इसके तत्कालीन महानिदेशक मोहम्मद अलबर देई। वर्ष 2004 विजेता बंगारी मथाई, कीनिया की पर्यावरणवादी। वर्ष 2003 विजेता ईरान की मानवाधिकारी अधिवक्ता शिरीन इबादी। वर्ष 2002 विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर। वर्ष 2001 विजेता संयुक्त राष्ट्र संघ व इसके तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान। वर्ष 2000 विजेता दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम दाए जुंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों से कुछ भिन्न है। इसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल द्वारा नहीं की गई थी। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार बाद में 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था तथा सर्वप्रथम 1969 में ये नीदरलैंड्स के जॉन टिम्बरजन तथा नॉर्वे के रेगनर फ्रिश्क को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का औपचारिक नाम द स्वारियस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल है। नोबेल मेमोरियल इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि अन्य नोबेल पुरस्कारों के समान ही रहती है, जो इस वर्ष 2021 में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है तथा इसका वितरण भी प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में किया जाता है। इस पुरस्कार हेतु विजेता का चयन भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ही किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से शुरू हुआ नोबेल तुल्य ये पुरस्कार अब तक वर्ष 2021 तक 53 बार कुल 89 अर्थशास्त्रियों को दिया जा चुका है। 25 बार ये अकेले ही किसी एक अर्थशास्त्री को, 20 बार 2-2 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से तथा 8 बार ये 3-3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल भारतीय मूल के अमरीकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की अमरीकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को मिला है। 2019 में उन्हें 46 वर्ष की उम्र में अपने पति अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया था। वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला हैं। 2007 में 90 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार पाने वाले लियोनिद हरविज इस पुरस्कार के सबसे
उम्र दराज विजेता रहे हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली पहली महिला अमेरिका की इलिनर ओस्ट्रम थीं। उन्हें 2009 में ये सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलिवर विलियमसन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। 1969 में नॉर्वे के रैग्नर फ्रिश के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र का ये पहला पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड्स के जाने टिम्बरजन के भाई निकोलस टिम्बरजन को बाद में 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया गया था। 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले गुन्नार मिड्रल, स्वीडन की पत्नी अल्वा मिड्रल को बाद में 1982 में शांति का नोबेल प्राप्त हुआ था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी व उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले पति पत्नी की एकमात्र जोड़ी हैं। इन्हें ये पुरस्कार अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से 2019 में दिया गया था। भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का ये पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उन्हें बाद में 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पृष्ठ संख्या 37। विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। 1901 से लेकर अब तक अर्थात 2021 तक ऐसे 609 पुरस्कार कुल 975 व्यक्तियों या संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार पाने वालों की संख्या निम्नलिखित है। एक तालिका के माध्यम से इन्हें प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 6 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है क्षेत्र, दूसरे कॉलम का शीर्षक है पुरस्कारों की संख्या, तीसरे कॉलम का शीर्षक है पुरस्कार विजेताओं की संख्या, चौथे कॉलम का शीर्षक है एकल विजेता, पांचवें कॉलम का शीर्षक है 2-2 संयुक्त विजेता व छठे कॉलम का शीर्षक है 3-3 संयुक्त विजेता। तालिका इस प्रकार है। क्षेत्र भौतिक विज्ञान, पुरस्कारों की संख्या 115, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 219, एकल विजेता 47, 2-2 संयुक्त विजेता 32, 3-3 संयुक्त विजेता 36। क्षेत्र रसायन विज्ञान, पुरस्कारों की संख्या 113, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 188, एकल विजेता 63, 2-2 संयुक्त विजेता 25, 3-3 संयुक्त विजेता 25। क्षेत्र चिकित्सा, पुरस्कारों की संख्या 112, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 224, एकल विजेता 39, 2-2 संयुक्त विजेता 34, 3-3 संयुक्त विजेता 39। क्षेत्र साहित्य, पुरस्कारों की संख्या 114, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 118, एकल विजेता 110, 2-2 संयुक्त विजेता 4, 3-3 संयुक्त विजेता रिक्त है। क्षेत्र शांति, पुरस्कारों की संख्या 102, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 109 + 28, एकल विजेता 69, 2-2 संयुक्त विजेता 31, 3-3 संयुक्त विजेता 2। क्षेत्र अर्थशास्त्र, पुरस्कारों की संख्या 53, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 89, एकल विजेता 25, 2-2 संयुक्त विजेता 20, 3-3 संयुक्त विजेता 8। योग, पुरस्कारों की संख्या 609, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 975, एकल विजेता 353, 2-2 संयुक्त विजेता 146, 3-3 संयुक्त विजेता 110। तालिका समाप्त। इन वर्षों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। भौतिक विज्ञान 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, 1942। रसायन विज्ञान
1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942। चिकित्सा 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942। साहित्य 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943। शांति 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व भारतीय मूल के व्यक्ति। भारत के केवल 5 नागरिकों को ही नोबेल पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया गया है। इनमें बाल अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे कैलाश सत्यार्थी व समाज सेवी मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में तथा मदर टेरेसा को 1979 में ये पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अन्य 3 भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन 1930 में, भौतिकी के क्षेत्र का पुरस्कार व प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र का, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का तथा अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किंतु ये चारों पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। भारतीय मूल के ही वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु वो ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में जन्मे थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व भारतीय मूल के व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, सीवी रमन 1930 भौतिकी, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा, मदर टेरेसा 1979 शांति, एस चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, वीएस नायपॉल 2001 साहित्य, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्णन व अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, जबकि वीएस नायपॉल ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे तथा उनके पूर्वज भारत से वहां जा बसे थे। पृष्ठ संख्या 38।